नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय मूल निवासी साथियों। मेरा नाम रूप नारायण एक्का है। मूल निवासी मार्शल न्यूज में, एमएम न्यूज में समस्त दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपके बीच हाजिर हूं बेहद खास मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए। और चर्चा को शुरू करने से पहले साथियों, एक कविता के माध्यम से इस चर्चा को शुरू करेंगे, क्योंकि ये जो कविता है उस लेजेंडरी के ऊपर एकदम सटीक बैठती है। मैं केवल देह नहीं, मैं जंगलों का पुश्तैनी दावेदार हूं। दावे और उनके पुश्ते मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। कोई भी मुझे जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान उलगुलान उलगुलान। जी हां साथियों, हम बात कर रहे हैं महान बिरसा मुंडा का, महान योद्धा का। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू में हुआ साथियों। चाईबासा में पढ़ाई के दरमियान में उन्होंने देखा आदिवासियों के साथ में किस तरह से अन्याय अत्याचार हो रहा है। 1830 की कोल विद्रोह और 1855 का संथाल विद्रोह को पढ़कर जानकर बिरसा के सीने में आंदोलन की ज्वाला भड़क उठी। विद्रोह की जो ज्वाला है साथियों, भड़क उठी। 1882 में अंग्रेजों द्वारा फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया और यह एक्ट आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ना शुरू किया साथियों। ये एक बहुत बड़ी विद्रोह का कारण बना। बिरसा मुंडा 20 साल के हो गए। 1895 को द ग्रेट टुमुल्ट, ये वो विद्रोह है साथियों जिसने बिरसा के पीछे अंग्रेजों को, सूदखोरों को, जमींदारों को, शोषणकर्ताओं को लगा दिया। गिरफ्तारी और रिहाई का सिलसिला चल निकला। लेकिन एक बार बिरसा जेल से छूटने के बाद में दोबारा कभी उनके हाथ नहीं आए और बिरसा का आंदोलन बेहद प्रभावी होता चला गया। 28 जून 1898 को बिरसा मुंडा के द्वारा सामाजिक बराबरी का आंदोलन शुरू किया गया और घोषणा किया गया स्वराज का। साथियों, बिरसा मुंडा ने नारा दिया, अबुआ दिसुमरे अबुआ राज, यानी कि अपने जंगल में, अपने जमीन में अपना राज। साथियों, 1899 को 7,000 आदिवासी इकट्ठा हुए और क्रांति का घोषणा किए। और ये जो क्रांति है खूंटी, तामर, पशिया और रांची में बहुत जल्दी फैल गया। 5 जुलाई 1900 को समस्त आदिवासियों के हाथ में हथियार आ गया था और बिरसा मुंडा ने नारा दिया, उलगुलान। उलगुलान का अर्थ होता है साथियों आसिम कोलाहल, भयंकर उथल पुथल। और बहुत सारे आदिवासियों ने बहुत सारे पुलिस को मार दिया। डुमरी पहाड़ में आदिवासियों के साथ में भयंकर नरसंहार हुआ और सैकड़ों की संख्या में आदिवासियों को मार दिया गया। मारने के बाद में 100 को खाई में फेंक दिया गया, जिंदों को जला दिया गया। इस तरह सैकड़ों की संख्या में नरसंहार हुआ। बिरसा मुंडा उस वक्त बिल्कुल ही पकड़ में नहीं आते साथियों, लेकिन अपने ही करीबी ने 500 रुपया के लालच में खबरची का काम करके बिरसा मुंडा को पकड़वाने का काम किया। साथियों, आज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो बिरसा का उलगुलान है वो खत्म हो गया है, ऐसा लगता है, क्योंकि ये जो आंदोलन था, ये उलगुलान था, उस दौर का था। ऐसे बहुत सारे साथियों को लगता होगा। आज साथियों, आज के परिस्थितियों में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, समस्त मूल निवासी समाज के लोगों को बताना चाहता हूं, परिस्थितियां बिल्कुल नहीं बदली। शोषण करने वालों के चेहरे और शोषण करने वाले बदल गए हैं साथियों, लेकिन शोषण आज भी उसी जगह पे मौजूद है। और मैं इसी वीडियो में इस चीज का खुलासा करने वाला हूं। जी हां साथियों, आज लोकतंत्र है, जनता का राज है, लेकिन भारत के लोकतंत्र आज लोकतंत्र नहीं, पूरी तरह से ब्राह्मण तंत्र में कन्वर्ट हो चुका है साथियों। विधायिका में जहां समस्त जन नागरिकों के लिए साथियों, उनके सुकून के लिए, उनके फायदे के लिए नियम बनते हैं, लेकिन भारत के विधिमंडल में ब्राह्मणों की वर्चस्व की वजह से
विधिमंडल में मूल निवासियों के खिलाफ में कानून बनता है, यह भी एक तरह का शोषण है, यह भी एक तरह का अत्याचार है। कार्यपालिका में उस कानून का इंप्लीमेंटेशन होके समस्त नागरिकों के ऊपर इस चीज को थोप दिया जाता है, यह भी एक शोषण है, यह भी एक तरह का अत्याचार है। साथियों, न्यायपालिका में जब न्याय की गुहार करती जनता को जब न्याय नहीं मिलता है तो यह भी एक तरह का अन्याय है, यह भी एक तरह का अत्याचार है, यह भी एक तरह का शोषण है। और इस बात को पूरे भारत के लोग, मूल निवासी लोग ना समझ पाए, ऐसे मुद्दे के ऊपर भारत की जो मीडिया है, जिसको मैं ब्राह्मणी मीडिया बोलता हूं, वो इग्नोर करती है, वो इन बातों को मूल निवासियों तक पहुंचाने का काम नहीं करती है। यह भी एक तरह का अन्याय है, अत्याचार है। साथियों, ध्यान देने वाली बात है, शोषण करने वाले और शोषण करने वालों का चेहरे बदल गए हैं, लेकिन शोषण आज भी है। आज भी विरसा का उलगुलान, आज भी विरसा का अबुआ दिशुमरे अबुआ राज की जो एक ख्वाहिश है समस्त मूल निवासी प्रजा के लिए, जनता के लिए, वो बिरसा का जो अधूरा काम है, उस अधूरा काम को आज भी समस्त मूल निवासी समाज के लोगों को मिलके आंदोलन करने की और अपना स्वराज स्थापित करने की जरूरत है। इस रियल लाइफ एनालिसिस से साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन में बहुत सारी जो गलतफहमियां थी कि बिरसा का उलगुलान थम गया, बिरसा का स्वराज के जो सपने थम गए, साथियों आज भी वो मौजूद है। बहुत सारे मूल निवासी समाज के मूल निवासी योद्धा इस बात को लेकर लगातार निरंतर लोगों में जागरण का कार्यक्रम चला रहे हैं। और आपको इन बातों से समझ में आ गया होगा साथियों कि बिरसा की जो आंदोलन है और बिरसा का जो स्वराज है, आज आपको भी करने की जरूरत है और समस्त हमारे मूल निवासी समाज के साथियों को करने की जरूरत है। इस वीडियो को सुनने के बाद में, देखने के बाद में साथियों, मैं 100% दावे के साथ में कह सकता हूं, आपके जीवन में जो गलतफहमी थी वो 100% गई और सच्ची समझ 100% आई है। तो साथियों, इसी तरह के जागरण और जागृति के कार्यक्रम में हम एक दूसरे से मुलाकात करते रहेंगे और बहुत सारे वीडियो में इस तरह के जबरदस्त मुद्दों के साथ में चर्चा परिचर्चा में भेंट होते रहेंगे। आज की इस वीडियो में साथियों मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के कंटेंट के साथ में। मेरे वीडियो को देखने के बाद में साथियों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के अच्छे कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त रूप नारायण का आपसे विदा लेता हूं। जय मूल निवासी।